बकरीद के त्योहार को लेकर जहां प्रशासन हुड़दंगियों पर सख्त है, वहीं मुस्लिम धर्मगुरु भी लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। शनिवार को ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार है। इस दिन बड़ी संख्या में देश और दुनिया में मुस्लिम समुदाय के लोग कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी को लेकर किसी तरह का विवाद न हो, इसे लेकर सरकार भी अलर्ट है। वहीं अब मुस्लिम धर्मगुरु भी आगे आए हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के नायब इमाम ने भी लोगों से नियम कायदे में रहने की अपील की है। मेरी लोगों से गुजारिश है कि बंद जगहों पर ही कुर्बानी करें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करें, सड़कों पर या खुली जगहों पर कुर्बानी से परहेज करें, साफ सफाई का जो है वो खास ख्याल रखें। बुलेटिन में समय हो गया राजनीति की बड़ी खबरों को देखने का। इंडिया गठबंधन की अहम बैठक में विपक्षी दलों ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद के विशेष सत्र की मांग उठाई है। 16 राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब सरकार दुनिया के अलग अलग देशों की राजधानियों में अपनी बात रख रही है तो देश की संसद के सामने भी अपनी बात रखना जरूरी है। संगठन सृजन अभियान के लिए भोपाल आए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीजफायर में पीएम मोदी पर सरेंडर करने के आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि जब ट्रंप ने मोदी जी को इशारा किया तो उन्होंने ट्रंप के आदेशों का पालन किया और सीजफायर किया। पीएम मोदी के लिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता की ऐसी भाषा देश और सेना का अपमान है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो चीन या पाकिस्तान के पेड एजेंट हैं। आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया। एनडीए सरकार को विश्व वृक्ष करार दिया। सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से तेजस्वी ने लिखा कि 20 साल से बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर विष फैलाने वाली एनडीए सरकार के 20 बरस के विश्व वृक्ष को उखाड़ फेंकने का अब समय आ गया है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के वर्चुअल बकरीद बनाने की सलाह पर जमीयत उलेमा के एमपी के अध्यक्ष भड़क गए हैं। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुस्लिमों के सब्र की परीक्षा ना ली जाए, इको फ्रेंडली का ज्ञान हमें ना दिया जाए। मौलाना ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि मुस्लिमों का सब्र टूटा तो लड़ाई झगड़े फसाद होंगे।